औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे इस यूट्यूब चैनल में हमारा एक्सरसाइज 6.4 का लेक्चर नंबर 4 है, जो कि हम क्लास इंटर की मैथमेटिक्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, जैसे हम इस पूरी एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें क्या है कि आपके पास साइन इन्वर्स जो है ना मौजूद है और कॉस इन्वर्स होगा, टेन इन्वर्स होगा, तो इसका इन्वर्स के हिसाब से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स में हम क्या कर रहे हैं, जो शुरू से हम कर रहे हैं वही इसमें भी करना है हमने। कि सबसे पहले इसको तो हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो है ना आई के बराबर है, तो ये आई है, आई आपका बराबर है साइन इन्वर्स और 3x dx। अच्छा, 3x यहाँ पे एंगल है, ठीक है, यहाँ पे आप समझ लेना। ऐसा नहीं है कि ये दो फंक्शन से आपका एक ही फंक्शन है साइन इन्वर्स, तो ये अंदर इसमें एंगल मौजूद है। अच्छा, अब आपने क्या करना होता है कि यू सपोज करते हैं, लेकिन हमारे पास तो है ही सिर्फ साइन इन्वर्स। तो सबसे पहले आई लेट के रूल के हिसाब से देखेंगे, सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन आता है तो उसको हम यू सपोज करते हैं। तो डायरेक्टली हम यू सपोज करेंगे साइन इन्वर्स को, तो साइन इन्वर्स 3x यू है। और आपके पास देखें कि डी भी नहीं है, तो डी भी सिर्फ dx है आपका, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, सिर्फ dx ही रखेंगे। तो अब हम u का क्या करते हैं कि डेरिवेटिव करते हैं। तो जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव फार्मूला है आपका, यहाँ पे पता है आपको कि इसका फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला कौन सा होता है कि इसका साइन इन्वर्स का अगर डेरिवेटिव की बात करें तो ये होता है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल 3x है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, मतलब 1 माइनस 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर अंदर देखें कि इसका हम क्या करेंगे कि डेरिवेटिव करेंगे 3x का। तो 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 3 होगा, तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया dx। अच्छा, अब इसमें से अब इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो v फंक्शन हमें मिल जाएगा, तो v हमारे पास सिर्फ क्या होगा, x होगा, क्योंकि हम इसकी इंटीग्रेशन x के हिसाब से कर रहे हैं, तो हमारे पास x होगा। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। जो फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला कौन सा है, वो है कि आपके पास यू वी सबसे पहले रखेंगे और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू रखते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे, यू आपके पास क्या है, साइन इनवर्स है 3x, और v आपके पास क्या है, x है, तो यहाँ पे हम x रखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, x है, और du आपके पास क्या है, देखें ये है 3/3 में √1 माइनस 9x स्क्वायर, और ये dx। अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अब क्या आएगा, i इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं x साइन इनवर्स 3x लिख सकते हैं, और फिर माइनस यहाँ से 3 को आप बाहर ले लें, ठीक है। बाकी अंदर क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ x ही बचेगा। और अच्छा, यहाँ पे देखें कि क्या है आपके पास, अंडर रूट है, तो अंडर रूट को हम ख़त्म करके यहाँ पे हम 9x स्क्वायर और होल पावर 1/2 दे देते हैं, और ये आपके पास है dx। तो अब ये 1/2 है, ऊपर जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, i इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 3 सेम। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें कि यहाँ पे देखिए नीचे में 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -18x स्क्वायर x होगा। x तो मौजूद है लेकिन -18 हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब -18 के साथ यहाँ पे ज़रब भी करेंगे, और यहाँ से इसको -18 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +3/18 हो जाएगा, सही है। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस के 18x, और ये ऊपर जाएगा तो ये 1 माइनस 9x स्क्वायर पावर निगेटिव में हो जाएगा, और dx। अब यहाँ से देखें कि ये फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो हम ये फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, 3 का टेबल 1 टेबल लगाएं, x साइन इनवर्स 3x, ये हो जाएगा 1/6। तो फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव जब मौजूद होगा तो इंटीग्रेट सिर्फ फंक्शन को करेंगे, तो फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 9x स्क्वायर। इसमें से एड 1 कर देंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा 1/2, और नीचे भी हमारे पास क्या आएगा, 1/2 आएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो ये 1/2 है, ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का टेबल लगा दें यहाँ पे डायरेक्ट। तो अब हमारे पास जो आंसर आ गया है वो है x sin इनवर्स 3x, ये हो जाएगा 1/3। और इसको अब ख़त्म कर दें तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 9x², और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस आगे वाले सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये तो आंसर आ गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, तो अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम आई के बराबर कर लेते हैं। सबसे पहले ये इंटीग्रल है x⁴, और ये है tan इनवर्स x, और ये है dx। अच्छा, अब यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे पास, एक अलजेब्रिक है, एक इनवर्स फंक्शन है। तो सबसे पहले आई लेट में इनवर्स आता है तो हम यू करते हैं, सपोज tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x, और बाकी जो बच रहा है वो है dv, वो आपके पास क्या है x⁴ dx। अच्छा, यहाँ से जब इसकी डेरिवेटिव tan इनवर्स की आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपके पास इसकी डेरिवेटिव जो है वो आपके पास है 1/1 + x², ठीक है, और यहाँ पे dx। इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें जो v फंक्शन मिलेगा वो इसमें एड पावर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x⁴/5, ठीक है। अब हम फार्मूले में पुट करेंगे तो फार्मूला हमारे पास है I = u और v रखते हैं। तो u और v आपके पास क्या है, u आपके पास है tan इनवर्स, और v आपके पास है x⁴/5, और ये है आपके पास tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रल ऑफ v आपके पास क्या है x⁴/5 और फिर du आपके पास क्या है 1/x² प्लस 1 या 1 + x², ठीक है, और dx। अच्छा, इसको और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रख सकते हैं, x⁴/5, और यहाँ पे आपके पास tan इनवर्स x, यहाँ से 1/5 को बाहर कर लें, बाकी अंदर आपके पास क्या है x⁴/5 1 + x², या x² + 1, एक बात ये, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ से देखेंगे ऊपर जो है वो आपके पास पावर ज़्यादा है, डिग्री ज़्यादा है, नीचे वाले की डिग्री कम है। इसका मतलब ये है कि ये आपका इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो अब इम्प्रॉपर जब भी होता है तो उसको हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि इम्प्रॉपर को हमारे पास ये x⁴ है, उसको हम जो है ना थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इस 1 + x² या x² + 1 के साथ। तो यहाँ पे x⁴ चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे x³ रखेंगे, तो ये हो जाएगा x⁴ और ये हो जाएगा x³। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का x³ यहाँ आएगा। फिर -x³ चाहिए तो माइनस x ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x³ और ये माइनस के x। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का x यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो अब हम इसको कैसे रखेंगे, I = x⁴/5 सेम, tan इनवर्स x सेम, -1/5 इसको सेम रहने दें। अच्छा, इसको हम क्या रखेंगे कि सबसे पहले हम क्या रखते हैं, क्वोशंट रखते हैं, x³ माइनस वो रखते हैं हम क्वोशंट, ठीक है। तो x³ है हमारे पास, और दूसरा क्या है -x है, और फिर हम क्या रखते हैं, रिमाइंडर रखते हैं। तो रिमाइंडर आपके पास है x/, डिवाइज़र आपका है x² + 1, और ये हो गया dx। अच्छा, यहाँ तक तो सिंप्लीफाई हो गया। अब अगले स्टेप की तरफ कैसे होगा ये हम देखते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो सबको अलग अलग इंटीग्रेशन दे दें और मल्टीप्लाई करें दें। तो ये हो जाएगा x⁴/5, ठीक है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ये सबको अगर अलग देंगे तो 1/5 x³ का अलग इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/5 x की अलग इंटीग्रेशन करें आप, और माइनस इंटू प्लस -1/5 इंटीग्रेशन ऑफ x/x² + 1 dx, ठीक है। अब सबकी इंटीग्रेशन आप कर लें, ठीक है, कर सकते हैं आप। तो x⁴/5 सेम, और है आपके पास tan इनवर्स x -1/5, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴/4, ठीक है, 1/5 सेम, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे x²/2, ये हो जाएगा -1/5। अच्छा, यहाँ पे x² का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 2x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 डिवाइड भी करेंगे, तो ये हो जाएगा सेम। और अब हमारे पास ये क्या है कि जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है कि नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है 2x। तो ये हम अब कर सकते हैं 2x/,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स पावर 5/5 टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा माइनस के एक्स पावर 4/20 और ये प्लस 1/10 हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस कांस्टेंट। अच्छा, सब में से आप देख लें कि 1/5 कॉमन ले सकते हैं आप, तो बाकी बच जाएगा एक्स पावर 5 टेन इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा एक्स पावर 4/4 ही बचेगा प्लस 1/x स्क्वायर 2 बचेगा और यहाँ से आपके पास माइनस 1/2 बचेगा। अच्छा, 1/2 यहाँ पे तो उसके ऊपर अनरूट दे दें तो ये हो जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपके पास एक्यूरेट आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम क्या। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है आपके पास टेन इनवर्स 2x। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो इसमें भी सिर्फ आपके पास एक ही फंक्शन है, वो है टेन इनवर्स 2x। 2x आप ऐसे समझिए कि ये इसका जो है ना वो एंगल है। ठीक है, तो हम यू तो सपोज कर सकते हैं इनवर्स वाले फंक्शन को, ये हो गया टेन इनवर्स 2x और बाकी आपके पास क्या है कि डी वी आपके पास नहीं है, तो डी वी आप सपोज कर लें कि ये सिर्फ डी एक्स ही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही हम करेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो अच्छा, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है कि हमने पहला सवाल किया है जैसे टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो नहीं है 2x है, तो हम यहाँ पे करेंगे 4x स्क्वायर और फिर 2 का डेरिवेटिव हम 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 2। ठीक है, dx। अच्छा, उसके बाद dv है तो हमें v जो मिल जाएगा वो तो सिंपल है x ही मिलेगी। अब हम यहाँ पे इंटीग्रल में जो है ना फार्मूले में पुट करेंगे uv, तो u आपके पास क्या है और v क्या है आपके पास x टेन इनवर्स 2x सेम रखेंगे माइनस इंटीग्रल ऑफ v आपके पास क्या है x है और फिर हम यहाँ पे रखते हैं du, तो du आपके पास क्या है 2/1 प्लस 4x स्क्वायर और यहाँ पे dx। तो इसमें है x टेन इनवर्स x और 2 को जब बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 2 बाहर और अंदर में क्या बच जाएगा x/1 प्लस 4x स्क्वायर dx। अब देखें कि नीचे 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 8x, तो यहाँ पे 8x होना चाहिए, तो हम अपनी मर्ज़ी से क्या करेंगे 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे और यहाँ पे डिवाइड भी करा देंगे। तो अब आपके पास जो इंटीग्रल मिलेगा वो क्या मिलेगा x टेन इनवर्स x, ये हो जाएगा 1/4 और जब नीचे फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव हो तो हम कैसे लिखते हैं ln में लिखते हैं 1 प्लस 4x स्क्वायर। सही है ना, ऐसे ही हम लिखते हैं और फिर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका जो है ना सिंप्लीफाइड आंसर आ गया आपके पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब हमारे पास 4 जो है उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आई के बराबर कर लेते हैं इसको, एक्स कॉस इनवर्स एक्स और डी एक्स है। अब आपके पास एक तो u है वो इन्वर्स वाला फंक्शन है। ठीक है, उसको हम इन्वर्स जो है ना कॉस इन्वर्स एक्स को सपोज कर लेते हैं और दूसरा क्या होता है कि जो भी बचता है उसको डी कहते हैं, तो एक तो x बच रहा है और दूसरा dx बच रहा है। इसमें से तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा। सही है, लेकिन कॉस इन्वर्स आपके पास क्या है, इसका फार्मूला है कॉस इन्वर्स। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस इन्वर्स का जो इंटीग्रेशन है वो है आपके पास -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है इसकी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव और यहाँ पे dx लगा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों तो हमें मिल गए, अब फार्मूले में पुट कर लेते हैं। क्या होता है u और v रखते हैं, तो u आपके पास है और v दोनों एक साथ ही रखेंगे, तो u है आपके पास cos इनवर्स x माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे v रखते हैं तो v आपके पास है एक्स स्क्वायर ओवर 2 और फिर du रखते हैं तो du है आपके पास -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे।
अच्छा, तो अब ये आई हमारे पास इस तरीके का था। तो आई इज इक्वल टू, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 और ये कॉस इनवर्स एक्स सेम। अच्छा, ये माइनस है और माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1/2 को भी बाहर रख लें। बाकी अंदर आपके पास है एक्स स्क्वायर अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। अच्छा, अब हम इसको जो है ना ऐसे, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ चले ए ही सपोज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से इंटीग्रल हमें ऐसे आसानी से फाइंड नहीं होगा। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये तो आई है, तो I1 इसको लेट कर लेते हैं कि I1 जो बराबर है वो है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी। इसको हमने जो है ना अलग तरीके से सॉल्व करना होगा। जो हम पहले मेथड पढ़ के आए थे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन, तो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टाइप में होगा तो हम सपोज क्या करते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1 है और साइन थीटा रखते हैं यहाँ पे। तो ये साइन थीटा सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो है ना डेरिवेटिव करेंगे। तो हमारे पास एक्स की डेरिवेटिव क्या मिल जाएगी, डी एक्स इज इक्वल टू साइन की डेरिवेटिव है कॉस थीटा और यहाँ पे डी थीटा। हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें I1 में। तो I1 है आपके पास इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो एक सपोज किया है साइन, तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा अपान में अंडर रूट है, ठीक है। उसके बाद है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डी थीटा। अच्छा, डी एक्स पूरा है कॉस थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा भी लगाएंगे। अब यहाँ से इंटीग्रल जो मिलेगा हमें ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में, ये पूरा कॉस स्क्वायर के बराबर है, तो अंडर रूट और कॉस स्क्वायर कैंसिल, बाकी आपका बचेगा कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे डी थीटा। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल आउट हो गए आपके। बाकी आपके पास जो I1 मिलेगा वो आपके पास बन जाएगा, ये है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, तो ये है साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा तो बच गए आपके पास। तो अब इसकी जगह पे हम फार्मूला पुट कर देते हैं। तो फार्मूला है आपके पास के साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा जो है ना वो है आपके पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये एंगल फार्मूला है, एंगल का फार्मूला, और यहाँ पे डी थीटा लगेंगे। तो जब हम यहाँ पे 1/2 को बाहर रख लेते हैं, सही है। बाकी अंदर आपके पास क्या बचेगा, एक तो 1 बचेगा, 1 की आप अलग से इंटीग्रेशन कर लें डी थीटा के हिसाब से, सही है। और फिर ये माइनस 1/2 इसको अलग दे दें, सही है। और चलें ठीक है, 1/2, और बाकी आपके पास cos 2 थीटा बच गया, उसकी आप इंटीग्रेशन अलग कर लें। तो I1 हमारे पास जो है 1/2 सेम 1 की डी थीटा के हिसाब से थीटा होगी माइनस 1/2 सेम। अच्छा, यहाँ पे आपके पास cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी, ये क्या है साइन 2 थीटा हो जाएगी, सही है। साइन 2 थीटा इंटीग्रेशन है साइन 2 थीटा, और नीचे 2 का भी है तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 2 नीचे भी आ जाएगा, सही है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें आपके पास 1/2 थीटा सेम, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास क्या है कि माइनस 1/2 सेम साइन 2 थीटा का फिर से यहाँ फार्मूला है, वो है आपके पास साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा अपान में आपके पास है 2, सही है। और अब हम यहाँ पे प्लस C1 लगा देते हैं, चलें ठीक है। तो यहाँ से देखें कि 2 कैंसिल हो रहा है, बाकी आपके पास ये है I1 इज इक्वल टू θ/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस साइन थीटा और ये है कॉस थीटा अपान में आपके पास सिर्फ 2 है, तो 2 और ये प्लस C1 लगा देते हैं। अच्छा, ये पूरा का पूरा I1 है, इसको हम कर लेते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देते हैं। तो ए आपके पास क्या है, हमने ये सपोज किया हुआ है, तो आई इज इक्वल टू हम आई में पुट कर रहे हैं ना एक्स स्क्वायर अपान 2, और ये है आपके पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2, और पूरा हमने क्या सपोज किया था इसको I1 के हिसाब से, तो I1 आपके पास हो गया θ/2 माइनस आपके पास है साइन थीटा और ये है कॉस थीटा अपान में 2, और ये प्लस C1।
सही है। अच्छा, अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में हमने ऐसे तो नहीं किया था कि हमारे पास क्या है कि ये तो आपके पास है कॉस इनवर्स, ठीक है, प्लस 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा θ/4, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस θ/4 प्लस C1/2 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या है कि यहाँ पे वैल्यूज़ आपको जो है ना थीटा में तो नहीं चाहिए, एक्स में चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। थीटा हमने जो सपोज़ किया हुआ था यहाँ से फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, सही है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये आपके थीटा मिल जाएगी। तो थीटा की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे आई इज इक्वल टू x²/2 कॉस इनवर्स एक्स, थीटा आपके पास है साइन इनवर्स एक्स और अपन में 4, ठीक है, यहाँ पे आपने पुट कर लिया है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपके पास क्या है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा तो आपको पता है कि वो एक्स के बराबर है, साइन थीटा हम ऊपर करके आए कि ये एक्स के बराबर है। यहाँ पे हम पुट करेंगे कि ये है माइनस, ये है एक्स। कॉस थीटा की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व करके आए बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 - x² अपान में ये 2 आ जाएगा, और ये प्लस पूरा हम सी सपोज कर लेते हैं कि ये पूरा पूरा आपके पास क्या है, सी है आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास ये आंसर है आपके पास इस क्वेश्चन का। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या करें। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3x² साइन इनवर्स 3x। तो सबसे पहले इसको आई के बराबर कर लेते हैं कि ये आई है 3x², और ये है साइन इनवर्स 3x, और ये dx। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, एक तो u को हम सपोज करेंगे डायरेक्टली इनवर्स फंक्शन है आपका साइन इनवर्स 3x, और बाकी जो भी बच रहा है वो है आपके पास dv। तो dv है आपके पास 3x² dx। तो अब जब इनकी डेरिवेटिव करेंगे तो साइन इनवर्स की डेरिवेटिव जो होती है वो आपको पता है, हम क्वेश्चन हल करके हैं ऐसा कि वो है आपके पास 1/√1 - x², लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है आपके पास 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x², और 3x की डेरिवेटिव फिर से अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 यहाँ पे dx। इसकी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास v फंक्शन मिल जाएगा। v आपके पास क्या है कि 3x³ अपान में 3 हो जाएगा, 3 यहाँ से कैंसिल, तो अब आपके पास ये मिल गया x³, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फार्मूले में पुट करेंगे, जो फार्मूला है हमारे पास पार्ट्स वाला, u v रखते हैं तो u आपके पास और v आपके पास ये सेम रख देंगे, साइन इनवर्स 3x माइनस इंटीग्रल ऑफ v आपके पास है x³ और du पूरा का पूरा ये है आपके पास 3 अपान ये है 1 - 9x² और ये dx। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x³ सेम, साइन इनवर्स 3x सेम, 3 को आप बाहर ले लें, बाकी आपके पास क्या बचेगा, x³ बच जाएगा, और अपान में देखें कि 1 - 9x² है। तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे कि ये आपके पास है 1 - 9x² है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको सेम रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फिर से एक मेथड आ जाएगा जो हम यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो इसकी हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो है ना आपके पास क्या है कि एक इंटीग्रल I1 के हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है। इसको जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ए इक्वेशन का नाम दे दें, हम लेट करते हैं कि I1 जो है वो आपके पास ये है x³ अपान में √1 - 9x²। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 9 का अंडर रूट आ जाएगा, बाहर 3 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 1/3 रख देते हैं, और अंदर आपके पास 1/9 हो जाएगा। 1/9 का स्क्वायर बनाना है तो ये 1/3 का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे x², क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि a² - x² का फार्मूला होगा। तो हम यहाँ पे लेट फिर से करेंगे कि x = a sin थीटा। तो a sin थीटा का मतलब है कि a की वैल्यू आपके पास है 1/3 और sin थीटा सपोज करते हैं। फिर इसकी जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा dx 1/3, और sin थीटा का डेरिवेटिव आपको पता है cos थीटा है, तो यहाँ पे हम cos थीटा और d थीटा लगाएंगे।
अब हम ये वैल्यूज़ इस इंटीग्रल नंबर 1 में पुट करेंगे, तो अब आपके पास I1 इज इक्वल टू 1/3 तो आपका बाहर था, ठीक है, हमने निकाल लिया था बाहर। बाकी एक्स क्यूब है तो एक्स का क्यूब मतलब कि 1/3 का हम क्यूब करेंगे तो 1/27 और साइन का हो जाएगा क्यूब 1/27 को भी आप बाहर रख लें, ठीक है। और आपके पास है साइन का भी क्यूब हो जाएगा अपान में 1/9, ठीक है। 1/9 यहाँ पे रखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/9 हो जाएगा फिर से, और ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर भी। डी एक्स किसके बराबर है, ये है 1/3 और ये है आपके पास कॉस थीटा और डी थीटा। अच्छा, तो अब हमारे पास I1 इज इक्वल टू 1/81 हो जाएगा, सही है। और फिर यहाँ से हो गया साइन क्यूब थीटा, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 1/9 तो 1/9 अंडर रूट में तो ये बाहर आएगा 1/3 हो जाएगा। यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। अंडर रूट में तो कॉस का स्क्वायर खत्म, बाकी ये हो जाएगा कॉस थीटा। और ऊपर आपके पास क्या है 1/3 कॉस थीटा और डी थीटा। देखिए ये सेम है तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास I1 जो आएगा वो आएगा 1/81 और यहाँ पे आपके पास साइन क्यूब है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन क्यूब को थोड़ा सा हल करेंगे। साइन क्यूब आपके किसके बराबर है, यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। साइन यहाँ पे क्यूब रख देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, सही है। 1/81 हम यहाँ पे सेम रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर इसको हम फैक्टराइज करेंगे ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम यहाँ पे क्या रखेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 1/81, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर ये साइन थीटा जो बाहर है वो अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/81 इसको अलग दे दें और साइन थीटा की इंटीग्रेशन आप क्या करें कि अलग करें, सही है। और फिर माइनस 1/81 अलग दे दें और साइन थीटा कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा हम सेम रखेंगे और यहाँ पे डी थीटा रखेंगे। साइन थीटा की तो इंटीग्रेशन है आपके पास, ठीक है। ये हो जाएगा 1/81, ये आपके पास है माइनस कॉस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस कॉस थीटा रखेंगे, यहाँ पे माइनस 1/81। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे साइन थीटा है, तो कॉस की डेरिवेटिव पता है माइनस साइन है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, तो ये बाहर वाली निशानी अंदर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हम माइनस दे देते हैं, ठीक है। तो अब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस का क्यूब थीटा ओवर में 3 और ये प्लस कांस्टेंट 1, ठीक है। तो अब हमारे पास I1 जो आया है वो है आपके पास माइनस कॉस थीटा ओवर 1/81 और ये हो जाएगा फिर प्लस कॉस क्यूब हो जाएगा थीटा ओवर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24 ये हो जाएंगे और ये प्लस C1। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है कि कॉस थीटा है तो थीटा में तो आंसर नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे फिर से पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे और फिर इसमें हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, मैंने पहले ही सॉल्व कर दी है, आप फिर से इसमें सॉल्व कर देना। तो ये जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 1/81 और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस 9x स्क्वायर, लेकिन ये अंडर रूट में, फिर प्लस यहाँ से 1/243 सेम, यहाँ क्यूब है तो ये अंडर रूट है तो अंडर रूट को भी ख़त्म कर दे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा 3/2 और ये प्लस C1। अच्छा, अब ये हम क्या करेंगे कि जो हमें ना I1 मिल गया है, अब हम क्या करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे। हम ए हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी हम उसमें पुट कर देंगे, ए वहाँ से ये है आपके पास, ठीक है। तो इस पूरे इंटीग्रल की जगह पे हम क्या करेंगे कि ये हमारा आंसर पुट कर देंगे, तो इसी में पुट कर रहे हैं हम आंसर। अच्छा, तो अब देखें कि हमारा I1 जो है उसमें हम किस में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये है x³ साइन इनवर्स 3x, तो यहाँ पे हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, I इज इक्वल टू यहाँ पे है आपके पास x³ सेम और साइन इनवर्स भी सेम हम यहाँ पे रखेंगे और 3x
और फिर -3 सेम रखेंगे और उसके बाद फिर ये पूरे के पूरे जो इंटीग्रल का आंसर आया है ये रखेंगे -1/81 और ये हो जाएगा √1 - 9x²। फिर ये हो जाएगा 1/243। यहाँ से हम रखेंगे 1 - 9x² और होल पावर 3/2 और ये +C1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने रख लिया है आई में। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो 3 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +3 का टेबल यहाँ पे लगाएंगे तो ये कितनी 1/27 हो जाएगा, 1/27। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेम रखेंगे 1 - 9x², इसको सेम अंडर में ही रखें। ठीक है, और 3 का प्लस इंटू माइनस, -3 का टेबल यहाँ पे फिर से 81 टाइम्स लग जाएगा तो यहाँ 81 और 1 - 9x² का होल पावर 3/2। ये इसके साथ ज़रब करेंगे तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, सी उसका नाम दे देंगे हम। तो अब हमारे पास इसका ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो इसी तरीके से हम चल रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि बहुत ही आसान सवाल है उसमें। अच्छा, अब हमारे पास ये 6 क्वेश्चन है जो कि आई इज इक्वल टू, हम यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 2x और यहाँ पे है सेक इनवर्स x है और dx है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, u को सपोज करेंगे जो इनवर्स फंक्शन है वो है आपके पास सेक इनवर्स x है और बाकी जो है वो है dv। तो dv आपके पास है 2x और dx। अब यहाँ पे जब सेक इनवर्स का डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करेंगे तो सेक इनवर्स का यहाँ पे डेरिवेटिव आपके पास है 1/x x² -1 और यहाँ पे dx। और फिर dv है तो इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x² 2। तो ठीक है, 2 कैंसिल, बाकी आपके पास ये हो गया x²। अब हम यहाँ पे फार्मूले में पुट करेंगे जो कि हमारा फार्मूला है i इज इक्वल टू u और v को सेम रखेंगे तो ये आपके पास x² सेक इनवर्स x माइनस इंटीग्रल ऑफ v तो ये है x² और फिर du आपके पास है 1/x और ये है x² -1 और यहाँ पे dx। यहाँ एक x और यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो x² सेक इनवर्स x हो जाएगा माइनस, ऊपर सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, x बचेगा और नीचे आपके पास क्या है x² -1 और इसको जब यहाँ पे हम 1/2 दे दें, एक बात ये नीचे वाले की आपके पास क्या है कि डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 को हम क्या करेंगे इसके साथ डिवाइड भी करेंगे। तो ये डिवाइड बाहर कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू x² सेक इनवर्स x -1/2। फंक्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऊपर है और इस सॉरी नीचे हम इसको लेकर जाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो जब डेरिवेटिव इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, सिर्फ फंक्शन को करेंगे तो फंक्शन ऊपर -1/2 था तो इसमें एक पावर हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो -1/2 जो हो जाएगा वो +1/2 और यहाँ पे सेम 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब आपके पास जो आंसर आएगा वो x² सेक इनवर्स x और ये आपके पास है फिर आपके पास है x²। ठीक है, और इसको अनरूट कर दें। ठीक है, बाकी आप इसको छोड़ दें, ये हो जाएगा आपके पास x² -1 और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो अब आपके पास ये आंसर आ गया है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसी तरीके से हम 7 और 8 को सॉल्व करेंगे, बाकी 2 क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है तो इसको भी हम i के बराबर सबसे पहले करेंगे 6x और ये है कॉसेक इनवर्स x और 2x। अब हमारे पास क्या है कि लेट करेंगे हमें u, तो u जो इनवर्स वाला फंक्शन है सेम कॉसेक इनवर्स 2x u के बराबर करेंगे और फिर बाकी जो होगा वो dv होगा। dv है आपके पास 6x और ये है dx। अच्छा, तो जब इसकी हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी डेरिवेटिव कॉसेक इनवर्स की जो डेरिवेटिव है वो है आपके पास -1/, ठीक है, यहाँ पे x, लेकिन x की जगह पे 2x है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2x रखेंगे और फिर अंडर रूट में आपके पास है
एक्स स्क्वायर माइनस वन, लेकिन एक्स की जगह पे 2x है तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और माइनस वन हो जाएगा। और फिर अंदर से हम क्या करेंगे कि 2x की जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ dx दे देते हैं। तो अब आपके पास जो du मिलेगा वो आपके पास मिलेगा -1/x और अंडर रूट में 4x स्क्वायर और -1 dx। ठीक है, तो अब तो ये आपको क्या मिल गया है, du मिल गया है सिर्फ। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि v हमें चाहिए, तो v हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो v जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6x स्क्वायर अपान में 2 का टेबल यहाँ पे लगाएंगे तो v हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। अच्छा, अब आपको ये v भी मिल गया है और du भी मिल गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें फार्मूले में पुट करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, u v होता है। तो u आपके पास क्या है, कॉसेक इनवर्स है, सॉरी कॉस नहीं है। और फिर v हम रखेंगे तो v आपके पास क्या है, 3x स्क्वायर है माइनस इंटीग्रल ऑफ v, तो v क्या है आपके पास 3x स्क्वायर है। du रखेंगे तो du आपके पास क्या है, -1 अपान में आपके पास है x अंडर रूट 4x स्क्वायर -1 और यहाँ पे dx रखेंगे। यहाँ से ये x, यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास i इज इक्वल टू क्या होगा, 3x स्क्वायर सेम रखेंगे, कॉसेक इनको आप आगे पीछे रख सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, बाहर रख लें। बाकी ऊपर क्या बचेगा, x और नीचे आपके पास क्या होगा 4x स्क्वायर -1 और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे अंडर रूट और ये dx। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे देखिए 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 8x, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड 8 के साथ करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या पहले बताया था कि 8x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8 इसके साथ मल्टीप्लाई भी करा देंगे और 8 इसके साथ ये डिवाइड भी करा देंगे। अच्छा, ये होल पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव में पावर हो जाएगा। तो हमारे पास i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर कॉसेक इनवर्स 2x माइनस 3/8 और अब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -1, ये हो जाएगा -1/2 और इंटू 8x और ये dx। अच्छा, आप देखें कि ये फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो इसमें से जब एक पावर आप क्या करेंगे ऐड करेंगे तो निगेटिव वाला पावर है -1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये सिर्फ 1/2 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -1 और होल पावर 1/2, नीचे भी आ जाएगा 1/2 और ये प्लस कांस्टेंट 2 का टेबल यहाँ पे लगा दें, 4 टाइम्स लगेगा। तो अब हमारे पास जो आंसर आया है वो है 3x स्क्वायर कोसेक इनवर्स 2x है और ये हो जाएगा 3/4। इसको जब हम 1/2 ख़त्म कर दें तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो इसका भी हमारे पास आंसर ये एक्यूरेट आ गया है। अब हम चलेंगे इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमें कह रहा है कि वो है आपके पास कॉट इनवर्स में। चलिए उसको देखते हैं। अच्छा, तो ये है एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट में लेट कर लेते हैं कि u जो है वो आपके पास है कॉट इनवर्स और बाकी जो है वो है आपके पास dv। तो dv है आपके पास एक्स स्क्वायर dx। तो जब इसकी हम डेरिवेटिव करेंगे तो कॉट इनवर्स की आपके पास जो है डेरिवेशन जो मौजूद है यहाँ पे वो है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, और जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये v जो मिल जाएगा वो होगा x³/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इंटीग्रल में पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा u और v। तो u और v को जैसे कि मैंने बताया कि u v को आप आगे पीछे रख सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है इसमें, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना इसमें मल्टीप्लिकेशन में। माइनस v आपके पास क्या है x³/3 और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx इसके साथ। तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से है x³/3 कॉट इनवर्स माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 1/3 है यहाँ पे तो बाहर रख दें।
बाकी आपके पास जो अंदर है वो है एक्स क्यूब अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। तो इम्प्रॉपर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब को हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये एक्स इंटू 1 ये एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपका ये सिर्फ क्या बचेगा नीचे माइनस एक्स बचेगा। तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन रखते हैं। तो ये है कॉट इनवर्स एक्स, ये है 1/3। इसकी जगह भी सबसे पहले क्वेश्चन रखेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक से माइनस, रिमाइंडर रखते हैं ऊपर, तो रिमाइंडर माइनस है एक्स अपान में ये आपका ये सेम डी एक्स। 1/3 अलग अलग देकर इसकी इंटीग्रेशन आप कर ले डायरेक्ट। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स 1/3 एक्स। इसकी आप क्या कर लें, इंटीग्रेशन अलग कर लें, ये हो जाएगा वाइन माइनस 1/3। इसके साथ भी आप क्या करेंगे, एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आप अलग कर लें। अब यहाँ से हो सकती है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव है 2x, तो यहाँ पे हम 2 को यहाँ पे रखेंगे और 2 को यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब हमारे पास जो है ना आंसर आ जाएगा आसानी से x³/3, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, ये अच्छा 1/3 है सेम, एक्स की इंटीग्रेशन है x²/2, ये हो जाएगा माइनस 1/6। अच्छा यहाँ पे आपके पास देखें कि नीचे फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो इसका हम क्या करेंगे कि ऊपर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो अब आपके पास जो आंसर आने लगा है वो है x³/3, और ये है आपके पास कॉट इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा x²/6, और ये माइनस 1/6 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अब आपके पास ये आंसर कंप्लीट आ गया है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लेकिन अगले क्वेश्चंस इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको इसमें डाउट लग रहा है, गलत लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में या आप इस पर मैसेज कर दें ताकि हम उसको सही करें और फिर से अपलोड करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।